अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मबरूज़ जमान चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक, कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने कंप्लीट किया था क्लास। तो इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो कन्फ्यूजन है ना, दो चार क्वेश्चन मैंने वहाँ देखा है कमेंट्स पे, आप लोग पूछ रहे थे कि जो मैंने आपको टास्क दिया था आंसर बताने के लिए, उसमें कोई पूछ रहा था कब लेना है। जो मिड क्वार्टर है तो उसमें कब से लेंगे, फर्स्ट फरवरी से लेंगे या मिड फरवरी। अच्छा, यह उपासना आपने कहा कि आंसर इसमें 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स करेक्ट है। और मानस, आप पूछ रहे थे ये सवाल कि फर्स्ट फरवरी से लेंगे या मिड ऑफ फरवरी। देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन इस पे जो है, अगर स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहा ना तो सिंपली ये मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। देखिए, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये कह रहा है कि जो ड्राइंग है, जो ड्राइंग है वो पूरे साल की है, फॉर द होल ईयर, होल ईयर। ये क्या है, एक रिकरिंग टाइप का है, बार 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 उसने ड्रॉ किया। कब किया? एट द, मैंने पूछा था कि एट द मिड ऑफ ईच क्वार्टर, यही था सवाल। ईच क्वार्टर, एट द मिड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वेश्चन में जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला के हिसाब से क्या है कि फर्स्ट ड्रॉ जब करेंगे उसके बाद से लेके ईयर एंडिंग तक कितना महीना बचा है, प्लस लास्ट ड्रॉ के बाद कितना महीना बचा है, डिवाइडेड बाई 2, यही ना। तो यहाँ पे देखिए, एट द मिड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब कब होगा, ये फर्स्ट क्वार्टर कब से कब तक है, फर्स्ट क्वार्टर है ना, ये फर्स्ट क्वार्टर है जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हो गया अपना पहला क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर मतलब ये ड्रॉ एट द मिड ऑफ ईच क्वार्टर कह रहा है, इसका मतलब फरवरी पे होगा। अब यहाँ जो है ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है पता है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सर ये फास्ट ले या 15, मतलब मिड, कौन सा लेंगे, इन दोनों में से कौन सा लेंगे। देखिए, ये क्लियरली समझ लीजिए, अगर कुछ स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया हुआ है, कुछ स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया हुआ है और खाली मिड ऑफ ईच क्वार्टर, जैसे यहाँ पे बताया ना कि मिड ऑफ ईच क्वार्टर, तो आपको यही लेना है। कौन सा? 15। तो इसके हिसाब से देखिए, ये पहला ड्रॉ जब होगा ना, ये कब होगा? 15 फरवरी पे होगा पहला ड्रॉइंग। तो पहला ड्रॉ के बाद कितना महीना बचेगा? ये बचेगा हमारे पास ईयर एंडिंग तक 10.5 डेज, मंथ बचेगा। प्लस जो लास्ट ड्रॉ होगा ना, लास्ट ड्रॉ कब होगा? लास्ट क्वार्टर क्या होता है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी नवंबर का जो 15 नवंबर को लास्ट ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे कितना दिन बचेगा, कितना महीना बचेगा? 1.5 मंथ बचेगा। डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये कितना आएगा? 12/2। आपका आंसर आ जाएगा कितना? 6 मंथ्स। तो हम 6 मंथ्स के लिए ही चार्ज करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 मंथ्स। आ गया 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के लिए ही हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो हो गया ये कंफ्यूजन दूर, स्पेशली मानस। ठीक लग रहा है अभी, या कोई कंफ्यूजन है? और उपासना, आपका करेक्ट है, अपने 6 मंथ्स बताया है, करेक्ट है। तो चलिए आज देखते हैं बाकी जो टॉपिक रह गया है कुछ। सबसे पहले देखिए, मैंने बताया था, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि गुडविल थोड़ा समझ लीजिए। तो गुडविल के बाद, गुडविल क्या होता है? बिजनेस में ना गुडविल होता है। जिन लोगों ने कॉमर्स में पढ़ा है तो उनको पता है क्या है गुडविल। और आप लोगों ने भी सुना होगा, किसी ने कॉमर्स नहीं पढ़ा तो भी पता होना चाहिए नॉर्मली ये क्या होता है। ये गुडविल, यहाँ से पता है, नाम से ही पता चल जा रहा है कि गुडविल, गुडविल जो है ना, ये बिजनेस का, अगर सिंपली कहेंगे ना, द लैंग्वेज ऑफ ए लेमन, जैसे नॉर्मली कोई समझता है, ये होता है कोई बिजनेस का। मैंने बताया था जैसे पहले कि ये नेम एंड फेम कहा ना, नेम एंड फेम हो गया कि बहुत नाम है इस बिजनेस का। नेम एंड इज्जत भी है, नेम एंड फेम ये हो गया। जैसे कि देखिए, जैसे कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ, जैसे टाटा हो गया ना, टाटा। टाटा टाटा एक ऐसा ब्रांड है कि कोई भी अगर टाटा कोई आईपीओ ला रहा है, कोई स्टॉक, टाटा कोई भी काम कर रहा है ना, तो लोग ये नहीं देखते कि इसमें प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। लोगों के पास ना इतना विश्वास है कि ये टाटा है,
तो टाटा के ऊपर इतना विश्वास आ गया कि नहीं, हम ये फायदा ही देगा और ये अच्छा ही होगा। तो उस हिसाब से लोग क्या करते हैं, अब देखिए मार्केट पे टाटा सॉल्ट आया है, लोग खरीदते हैं उसे, टाटा सॉल्ट। फिर टाटा का जो वो है ना, जहाँ पे मेडिसिन मिलता है, क्या है, टाटा 1 mg। लोग इस पे क्या करते हैं, टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा का ये, टाटा के ऊपर जो ना ये एक फेथ बन गया है, ये जो है ना एक फेथ बन गया है लोगों का, कि ये क्या है, अच्छा है, टाटा बढ़िया रहेगा। तो ये है ना, इसी को कहते हैं गुडविल। अब ये जो गुडविल है ना, ये बिजनेस के लिए क्या होता है पता है, ये बिजनेस के लिए एसेट है। इट्स एन एसेट फॉर बिजनेस। क्या है, एसेट है, एसेट। अब सवाल, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये एसेट क्यों है। देखिए, एक एसेट का काम क्या होता है, एसेट का काम ये होता है, एसेट क्या करता है, इनकम जनरेट करता है, इनकम जनरेट। देखिए आप लोग ज्यादा ना यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दीजिए। यह कोई डेफिनेशन डेफिनेशन फॉर्मूला कोई कुछ नहीं पूछने वाला। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूँ सही से। एसेट जो है ये क्यों होता है, इनकम जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है। एसेट का काम है इनकम जनरेट करना। क्या है, इनकम जनरेट करना। और गुडविल जो है ना, गुडविल भी यही करता है। गुडविल क्या करता है, गुडविल भी इनकम ही जनरेट करने में और इनकम को बढ़ाने में मदद करता है। कैसे, जैसे देखिए, गुडविल, अगर किसी बिजनेस के पास गुडविल है, ये समझ लीजिए एक बिजनेस है, ये है टाटा का, ये है टाटा का कोई शोरूम है, और ये है हमारे प्रांजल भाई का, ठीक है, ये है टाटा, और ये किनका है, प्रांजल का है। और जो है, अब यहाँ पे एक कस्टमर है, इनका नाम है, कस्टमर है, इनका नाम है क्या, इनका नाम है बरसा बनिक। अब भी देख रहे होंगे बरसा। तो आप है यहाँ पे कस्टमर, क्या है, आप हो गए कस्टमर, कस्टमर। अब बताइए यहाँ पे जो है ना, सॉल्ट खरीदने जा रहे हैं, क्या चीज, सिंपल एग्जांपल, सॉल्ट। ये है टाटा का शोरूम, इसका यहाँ भी सॉल्ट बिक रहा है और यहाँ भी सॉल्ट बिक रहा है। अब ये आप ही बताइए कि ये जो कस्टमर है ना, किस तरफ जाएगा, चांस किधर है जाने का सबसे ज्यादा, इधर या उधर। ये जो है, जिनको पता नहीं है, तो हो सकता है इनमें से 2-4% इधर चले जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम चांस ये है ना कि ऑलमोस्ट जो है 95% कस्टमर इधर ही जाएंगे, कहाँ पे, टाटा पे ही जाएंगे, टाटा पे। क्योंकि टाटा एक ब्रांड है, सबको पता है, टाटा का गुडविल है ये क्या है, ये गुडविल है। तो ये देखिए, ये नॉर्मल मार्केट पे जो शॉप है ना, अगर इसको 5% कस्टमर मिल रहा है और इधर टाटा को मिल रहा है कितना, 95%, यानी ये जो एक्सेस 90% का कस्टमर जो मिल रहा है टाटा को, ये टाटा को मोर इनकम जनरेट करने में मदद कर रहा है कि नहीं। तो इसीलिए गुडविल को एसेट ही मानते हैं, गुडविल को हम एसेट ही मानते हैं। ओके, अब देखिए, हो गया अपना गुडविल। गुडविल का थोड़ा अलग अलग तरीका है कैलकुलेट करने का, वो मैं नेक्स्ट बताता हूं। सबसे पहले ये समझिए, जब किसी का एडमिशन होता है, कोई पार्टनर का क्या होता है, एडमिशन होता है, किसी का एडमिशन होता है, या कोई बंदा जब रिटायर होता है, या तो किसी का डेथ होता है, डेथ होता है। इससे देखिए क्या होता है, पहले अगर दो पार्टनर थे, पहले दो पार्टनर थे, ए और बी, दोनों मिलके एंजॉय कर रहे थे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना, 150 रुपए का प्रॉफिट, 150 रुपए का प्रॉफिट। अब और एक पार्टनर आ गया, ए बी सी, ए बी सी। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है वही रहा है, सेम प्रॉफिट। अब ये बताइए, ये जो पर पर्सन है ना, इनका जो शेयर है, पहले ए को जितना मिल रहा था
मैं ये मान लेता हूँ कि उनका जो शेयर है ना ये 1:1 है, और यहाँ भी मैं यही मानूंगा कि 1:1 ही है, ठीक है। अब ये देखिए, पहले जो ए को मिल रहा था, यहाँ पे ए को कितना मिल रहा था, ए को मिल रहा था 75 रुपीज, और बी को कितना मिल रहा था 75 रुपीज। अब ये जो तीन पार्टनर हो गए ना, तीन पार्टनर होने की वजह से आप लोग ये बताइए, कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं, ये शेयर पे पड़ रहा है क्या? देखिए, 50 50 और 50 करके मिल रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों का, ए और बी का देखो क्या हो गया। ए और बी इन दोनों ने लूज किया है, उन दोनों ने क्या किया है, 25 25 रुपए अपने तरफ से दिया है, जो जाके किसको मिला है, ये दोनों मिलाकर ये सी को मिला है। इसका मतलब हम अगर देखेंगे इसको अकाउंट्स के लैंग्वेज में कहेंगे, ए एंड बी ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। और सी ने क्या किया है, सी ने सी देखिए नया पार्टनर है, तो नया पार्टनर की वजह से ये वर्ड यूज नहीं होता बेसिकली, लेकिन आप लोग समझ जाए इसलिए मैं कह रहा हूं। तो सी ने अगर सिंपली कहेंगे ये गेन किया है, गेन गेन, सी ने गेन किया है। अब ये सिचुएशन अलग अलग भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब पार्टनर आएंगे ना, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर कोई, जो पुराने पार्टनर थे वो लोग सेक्रीफाइस ही करेंगे और जो नया पार्टनर है उसे ही मिलेगा, ऐसा नहीं। ये भी हो सकता है कि जो पुराने पार्टनर है ना, उनमें से एक ने गेन किया होगा और दूसरे ने सेक्रीफाइस किया होगा। अलग अलग सिचुएशन है, मैं आगे जाके बताऊंगा आप लोगों को। पहले खाली ये दो वर्ड समझिए, सेक्रीफाइस और गेन। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, रेशियो, जिसे हम कहते हैं या तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, या क्या कहते हैं, या कहते हैं गेनिंग रेशियो। तो ये क्यों चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, किस चीज के लिए जरूरी है? ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो जरूरी है ताकि जब नया कोई पार्टनर आए या कोई किसी का क्या हो, कोई बाहर जाए, तो इससे जब गुडविल है ना बिजनेस का, तो उसी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने में, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या मिलता है, मदद मिलता है। जैसे कि एक बिजनेस में 1 लाख रुपए का गुडविल है, ठीक है, 1 लाख रुपए का गुडविल है। मैंने ये बताया था कॉन्सेप्ट कल भी शायद। तो अगर ए और बी इस बिजनेस का पार्टनर है, अब एक सी है, वो क्या आना चाहता है, नया पार्टनर, एज ए न्यू पार्टनर। तो ये जो है गुडविल, ये सी और ए और बी ने इतने साल मिलके लगभग 10 साल मेहनत करके ये गुडविल बिजनेस का बनाया है। अब सी जो है ना ये आएगा, तो ए और बी कहेंगे, इसको राउंड फिगर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे और थोड़ा सिंपल बना देता हूँ, इसे 1.5 लाख बना देता हूँ ताकि कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया 1.5 लाख, ठीक है, बिजनेस का। तो सी जब आता है ना, ए भी कहते हैं भाई ये एक काम करो, तुमको जितना कैपिटल देना है वो तो दो, और बिजनेस का गुडविल ये है, इतने दिन से हम मेहनत कर रहे हैं, इसका भी कोई फायदा मिलना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, गुडविल का हिस्सा तुम्हारे पास जो मिले तुम्हें इन फ्यूचर, तुम भी तो इसका हकदार बन जाओगे। ये 1.5 लाख में से तुम अगर आ रहे हो, तो तुम्हारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, अब हम जिस पे एग्री करेंगे, उसी हिसाब से तुम्हें इन फ्यूचर क्या मिलेगा, गुडविल का शेयर भी मिलेगा, यानी हर चीज पे शेयर मिलेगा तुम्हें। लाइबिलिटी का शेयर भी होगा, एसेट का शेयर भी होगा, और गुडविल का शेयर भी होगा, हर एक चीज का शेयर होगा। तो तुम एक काम करो, आते वक्त प्रीमियम लाओ। प्रीमियम कितना है? अब अगर देखिए, इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तीनों का, A:B:C, तीनों ने कहा कि हम इक्वली इन फ्यूचर इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब गुडविल पे भी इन लोगों का हक कितना होगा, 1:1 ही होगा। अगर है तो ये बताइए, सी का जो शेयर ऑफ गुडविल है ये कितना है? ये तो हो गया ना 1.5 लाख। 1.5 लाख में से ये टोटल करेंगे कितना होगा, 3। तो इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, और इनटू क्या करेंगे, 1, क्योंकि सी का शेयर क्या है, सी का शेयर है 1 है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50,000। तो ये जो है ये हो गया सी का शेयर। तो ये जो 50,000 है, ये एज अ प्रीमियम अमाउंट को सी को लाना पड़ेगा, सी को लाना पड़ेगा। अब ये जो 50,000 है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है। देखिए, ये जो 50,000 है ना, ये किसको मिलेगा, ये मिलेगा
ये जो प्रीमियम लाएगा सी, ये मिलेगा सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को, सेक्रीफाइजिंग सेक्रीफाइजिंग क्या, पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। देखिए सी जो कैपिटल लाएगा ना, वो तो उसका कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, जितना कैपिटल लाएगा वो चला जाएगा कहाँ पे, उसका कैपिटल अलग से बनेगा कैपिटल अकाउंट, उसी पे पूरा कैपिटल अमाउंट डाल देंगे, तो उस पे कोई छेड़खानी नहीं होगी, इस पे कुछ नहीं करना। जो स्पेशल अमाउंट लाएगा एज ए प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कहिए या प्रीमियम ऑफ गुडविल कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, तो वो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है ना उनको मिलेगा। जैसे यहाँ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में मान लेता हूँ कि सी के आने की वजह से ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है, अब ये 50,000 किसको कितना रुपए मिलेगा, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना रुपए मिलेगा, इसीलिए हम कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि ए की आने की वजह से, ये एग्जाम्पल है मैंने कैलकुलेट नहीं किया, एग्जाम्पल कह रहा हूं कि ए ने सेक्रीफाइस किया 1/2 और बी ने सेक्रीफाइस किया, बी का भी सेक्रीफाइस है 1/2, तो इस 50,000 में से ए को कितना मिलेगा, 50,000 का आधा, बी ए को मिलेगा 25,000 और बी को मिलेगा 25,000। तो ये जो है ना किसको कितना मिलेगा, इसी चीज को चेक करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, ये और आसान हो जाएगा। जब ये ए और बी थे, ठीक है, उनका जो रेशियो था वो समझ लीजिए 2:3 था। अब सी के आने की वजह से यहाँ पे कॉमन सेंस लगाइए कि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर, जो पुराने पार्टनर होंगे ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उनका जो शेयर है वो कम होगा कि ज्यादा होगा, कमेगा कि बढ़ेगा, ऑफ कोर्स कम होगा। अगर पहले इसको हमने जिस पहले क्वेश्चन पे देख रहा था कितना मिल रहा था, ए को 75 मिल रहा था और बी को भी 75 मिल रहा था, सी के आने की वजह से ए को 50 मिला और बी को भी 50 मिला, यानी 25-25 रुपए उन्होंने क्या किया, फॉरगॉन किया है, यानी उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो ये देखिए, जब इसका एक फॉर्मूला होता है कि एक चीज से दूसरे चीज जो रेशियो है ना उसको माइनस करके निकालते हैं, तो माइनस किस चीज से कौन सी चीज से कौन सी चीज माइनस होता है, नॉर्मली कोई फिगर है ना, तो हम कॉमन सेंस लगाएंगे, तो जो लार्ज फिगर होता है, जो बड़ा अमाउंट होता है, उससे छोटा अमाउंट क्या होता है, माइनस होता है। तो ये देखिए, तो कॉमन सेंस लगाएंगे, मैंने क्या कहा, अब अगर ए बी सी के कोई ए बी और सी, इनका भी कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि 2:3 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हो गया, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, मैंने पूरा नहीं लिखा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ये होता है, सेक्रीफाइस करना मतलब क्या, ये बताइए, पहले ज्यादा था अभी, या अभी ज्यादा है, यानी किसी बंदे के पास प्रॉफिट, नया पार्टनर जो है उसके एडमिशन से पहले ज्यादा रहा होगा या एडमिशन के बाद उसे ज्यादा मिल रहा होगा, कॉमन सेंस लगाइए। इसका मतलब ये है कि उसके पास पहले ज्यादा रहा होगा, इसका मतलब ये है, हम सबसे पहले जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर फिर लिख रहा हूँ, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हम माइनस कर देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो निकल जाता है हमारा क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमारा निकल जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो जब निकालेंगे, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा इसका ठीक उल्टा, क्या, इसका ठीक उल्टा होगा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला। ये क्या है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा कि इसका मतलब गेन किया आपने, आपको पहले कम मिल रहा था, अभी आपको ज्यादा मिल रहा है, यानी आपका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ज्यादा है, तो उससे क्या करेंगे,
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से माइनस करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा क्या, गेनिंग रेशियो। तो देखिए, हम जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा गेनिंग रेशियो। तो हम समझ गए फॉर्मूला क्या होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का और गेनिंग रेशियो का। तो इसी क्वेश्चन पे बेस करके हम कैलकुलेट करते हैं अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो क्या निकलता है। देखिए, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए का। ए, तो ए का क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे पहले देखेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यही, ये है 2/5। रेशियो समझ में आता है ना आप लोगों को, रेशियो का क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो तो पढ़ा होगा आप लोगों ने 8 9 10th पे, अलग से समझाने की जरूरत नहीं है शायद यहाँ पे। तो ए का शेयर 2/5 था, 2/5। अब इससे माइनस करेंगे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब न्यू प्रॉफिट कितना हो गया, ये हो गया 2 बाई, टोटल कितना है 6 7 8 हो गया, ठीक है। तो 2/8 हो गया ए का शेयर। अब ये देखिए, जब कैलकुलेट करेंगे 5 और 8 का एलसीएम होगा 40, और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 माइनस ये हो जाएगा 10। तो 10 में 16, इसका मतलब 6/40। क्या है, 6/40 है कि नहीं कैलकुलेशन। हाँ, 6/40। इसको ऐसे ही रहने दें तो ठीक है, अगर काटना चाहेंगे तो इसको 2 से कट जाएगा कि ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20, मतलब 3/20। ये क्या है, दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ कौन, ए। ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, यानी ए को पहले जितना मिल रहा था उसका क्या है, 3/20 उसने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। अब बी का भी देख लेते हैं, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है। बी को पहले मिल रहा था 3/5, और अब मिल रहा है 3/8। तो यहाँ पर भी एलसीएम तो 40 ही आएगा, और ये 24 माइनस 15, ये कितना हो जाएगा 9। ये कितना है 9/40। इसका मतलब बी ने पहला जो शेयर मिल रहा था ना उससे पहले, तो उसका 9/40 उसने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। उसने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने देखा, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 6/40, जिसको हमने क्या किया था, और काट के छोटा कर दिया था। और बी का था कितना, 9/40। क्या था, 9/40। अब ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, यही है सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए इस टू बी का, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 6:9। 6:9, देखिए मैंने वहां पे कैंसिल कर दिया था ना, 3 से इसे 2 से काटा था, इसे 2 से। लेकिन जरूरी ये है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जब आप कंपेयर करेंगे ना, तो ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे भी 40 ही होना चाहिए, 20 नहीं हो सकता। मैंने कैंसिल कर दिया था, लेकिन ये देखिए ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये 20, ये 40 जो है ना ये 20 नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैंने पहला वाला जो फिगर है 40 वाला यही लिया है। डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो कंपेयर भी नहीं होगा। तो इन लोगों का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है क्या है, 6:9। इसे जो है आप फिर से फर्दर क्या कर सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, 2:3। यानी इन लोगों का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ना यही है। एग्जाम में ज्यादातर जो ऑप्शन आता है, ऑप्शंस में काटने के बाद फाइनल जो स्मॉलेस्ट फिगर होता है ना यही देता है। तो आपको देखना चाहिए, आपको काटकर भी कि यही दिया हुआ है कि नहीं, अगर ये है तो यही पॉइंट क्या है, करेक्ट है। तो दूसरा है देखिए ये गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कब होगा, गेनिंग रेशियो
ये जो सिनेरियो है ना, इसका अगर पूरा उल्टा हो गया, पहले ए, बी और सी, ये तीन हुआ करते थे, तीन लोग थे, तो तीन लोगों का हम मान लेते हैं 2:3, 3:3। ये था पहले, इन लोगों को ऐसे ही मिल रहा था। और जब सी सी बी, एक किसी एक को हटा दो, मैं सी को हटा देता हूँ, तो ये हो गया ए और बी रहे। सी का समझो कुछ हो गया, किडनैप हो गया, किसी ने किडनैप कर लिया, गायब, या चला गया वो छोड़कर। तो अब इन लोगों का जो नया शेयर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है 2:5। अब यहाँ से हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, कॉमन सेंस है कि गेनिंग रेशियो यहाँ पे क्यों कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट नहीं करेंगे? क्योंकि पहले ज्यादा थे पार्टनर्स, अब कम हुए हैं, यानी जो पार्टनर बाहर गया है उसका शेयर भी जितने लोग रहे हैं ना एग्जिस्टिंग, उनको मिल रहा है, यानी उनका जो शेयर है उसमें इजाफा हुआ है, उनको फायदा मिला है, इसलिए। अब जरूरी नहीं कि आप जब ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे हमेशा से पॉजिटिव आंसर क्या होगा, नहीं आएगा। अगर यहाँ पे निगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब आप जो कैलकुलेट कर रहे हो ना, आप जो कैलकुलेट करना चाह रहे हो उसका उल्टा आ रहा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, आप कैलकुलेट कर रहे हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, आंसर आ गया -2/5, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं बल्कि ये हो गया गेनिंग रेशियो। यानी आप कैलकुलेट तो कर रहे थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, लेकिन आपको मिला जाके ये जो बंदा है उसने सेक्रीफाइस नहीं बल्कि 2/5 उसने गेन किया है। ओके, समझ गए होंगे। तो गेनिंग रेशियो का भी यही हो सकता है, आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो और वो क्या फिगर माइनस में आ गया। अगर माइनस में आ गया मतलब वो जो बंदा है उसने गेन नहीं बल्कि सेक्रीफाइस किया है। चलिए इस पे देखते हैं, ए ने कितना गेन किया है। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? गेनिंग रेशियो, GR, हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। ए का गेनिंग रेशियो कितना होगा? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है जो न्यू रेशियो होगा, न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यार उसे 3 लिखना था, गलती हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं, 5 से भी कर सकते हैं, फिगर था कि उल्टा पुल्टा ना हो इसीलिए 3 लिया है। तो 2/5 माइनस उसका ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2/8। हाँ, 2/8 था इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये देखो, अब यहाँ पे जो है कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 40 और 16 माइनस 10, यही आ गया 6 बाई क्या, 6/40। और बी का देखो, बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/5। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3/8 का 40, 24। अच्छा, सेम ही आ रहा है 24 और 15, इसका मतलब 9/40। इसका मतलब ए और बी का जो गेनिंग रेशियो है, ए और बी का गेनिंग रेशियो क्या आ रहा है? GR ऑफ ए एंड बी कितना है? ये आ रहा है A/B का क्या, 6:9। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि सर ये गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 6:9 आ गया और गेनिंग रेशियो भी क्या आ गया, गेनिंग रेशियो भी 6:9 आ गया, ये कैसे हुआ? अच्छा, यहाँ पे आप लोग ना कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल कि इन लोग का जो है ना ए और बी का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या है, 6:9 है। और फिर गेनिंग रेशियो भी 6:9, ये कैसे हो गया? दोनों को हम अगर स्मॉल फिगर में लेंगे, स्मॉलेस्ट फिगर में, तो क्या होता है 2:3, ये भी 2:3।
देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, मैं कॉमन सेंस लगाइए समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने फिगर क्या लिया था, दोनों में फिगर जो है ना हमने सेम ही लिया था। देखिए सी के आने की वजह से ए और बी को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा था। सी जब आया था उस वक्त उन दोनों को 2:3 में सेक्रीफाइस करना पड़ा, और जब फिर से सी चला गया वही जो पहले सेक्रीफाइस किया था वही मिल गया है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है मैंने चेंज नहीं किया। आगे एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा अलग अलग फिगर का, तो अलग अलग से आपको समझ में भी आएगा। यह इसलिए सेम आ रहा है, जरूरी नहीं कि हर बार सेम ही आए, क्योंकि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस आएगा ना तो सेम नहीं आएगा। यह मैंने यहाँ पे सेम क्यों आया है पता है, क्योंकि जो पार्टनर आया था सी वही फिर क्या हुआ, चला गया, वही रिटायर हो गया, या इसका डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब यही गया है, सी चला गया। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहले था वही अब फिर से रहा। मतलब ये जो है ना एक केस रिपीट हुआ है, इसका जो है एंट्री रिपीट हुआ है और कुछ नहीं है। बस यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो समझ गए होंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो पे ऑफ कोर्स मैं कुछ चाहूंगा, मैं ट्राई करूंगा क्या, मैं करवाऊंगा एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन ही सही प्रैक्टिकल, ताकि आपको सही से समझ में आए। अब ये हो गया, तो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितने टाइप का है। टाइप्स ऑफ गुडविल ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्या पता पूछ ले एग्जाम में। तो इस पे एक होगा, बहुत आसान है, समझ जाएंगे। एक होता है डॉग गुडविल, दूसरा है कैट गुडविल। डॉग गुडविल हो गया, कैट गुडविल हो गया, एक हो जाएगा आपका रेबिट, रेबिट गुडविल, और चौथा है रैट गुडविल। अब ये है क्या, देखिए एक डॉग जो होता है ना वो फेथफुल रहता है, किसके साथ, ओनर के साथ, अपने ओनर यानी जो मालिक है, मालिक के साथ। तो इस पे किसी बिजनेस के ओनर की वजह से अगर बिजनेस को गुडविल मिल रहा है ना तो उसे कहते हैं क्या, डॉग गुडविल। जैसे कि मैं कहूंगा टाटा, टाटा क्या है, टाटा एक ब्रांड है, और टाटा को अगर मैं कहूँ तो स्पेशली किसकी वजह से मिला है ये गुडविल, रतन टाटा। लोग जो है इन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत अच्छे इंसान भी थे। क्या हो गया ये, टाटा, रतन टाटा की वजह से, जैसे बिजनेस ओनर की वजह से बिजनेस को गुडविल मिल रहा है, तो ये हो गया डॉग गुडविल। अब ये देखिए कैट गुडविल ये होता है, कैट जो है ना वो ओनर के साथ नहीं, बल्कि ओनर का जो होम है, हाउस है, घर है, तो उस पे ही रहता है। तो उसे फर्क नहीं पड़ता ओनर किधर जा रहे हैं किधर से आ रहे हैं, तो वो घर पे ही रह पड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा होम। होम मतलब कैट घर पे ही रहता है, ओनर के साथ नहीं, घर पे रहता है, और वो वफादार रहता है घर के लिए ही, घर पे ही रहेगा, उधर ही पड़ा रहेगा, खाना खाएगा, उधर ही रहेगा। तो बिजनेस की वजह से जो बिजनेस का करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब बिजनेस बिजनेस का जो जो फीचर्स है ना, बिजनेस जैसे चल रहा है उसी की वजह से अगर गुडविल मिल रहा है तो उसे कहेंगे कैट गुडविल। जैसे कि हमको पता है ना रोलेक्स, आप लोगों को पता है रोलेक्स, सुना होगा नाम रोलेक्स। क्या है रोलेक्स, रोलेक्स एक वॉच कंपनी है जो घड़ी बनाती है। ठीक है, तो आप में से किसी को भी नहीं पता होगा कि इस रोलेक्स का ओनर कौन है, लेकिन आप लोग मानते हैं कि हाँ रोलेक्स एक बहुत बढ़िया ब्रांड है, 10-10 20 15 25 30 लाख रुपए की एक एक घड़ी आती है, एक एक वॉच। तो रोलेक्स जो है एक क्या है, बहुत बढ़िया ब्रांड है, और यह मालिक की वजह से नहीं, उस बिजनेस की वजह से बिजनेस को क्या मिला है, गुडविल मिला है। उस बिजनेस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, चलने का जो तरीका है, उसका जो आइटम्स है, उसका खासियत है, उसी की वजह से। ठीक है, अब ये है रेबिट गुडविल। देखिए रेबिट गुडविल क्या है, रेबिट कहते हैं ना कि रेबिट
क्या होता है? रैबिट हमने सुना होगा, एक स्टोरी पढ़ रहे थे ना, पहले पढ़े थे कभी, टॉर्टोइस एंड रैबिट। उस पे रैबिट हार जाता है, क्यों? रैबिट बहुत लेजी होता है, लेजी, आलसी, लेजी। तो वो क्या करेगा, जो भी बिजनेस ना हो उसके पड़ोस में है उसी पर ही जाएगा, चाहे उस पे अच्छा सामान मिले या ना मिले। इसे कहते हैं रैबिट गुडविल। जैसे कि देखिए, आपका घर इधर है, ये है किसी कस्टमर का घर, और एक बिजनेस हाउस है यहाँ पे, और एक शॉप इधर है। तो ये पहला जो है ना बंदा इधर ही जाएगा, और इधर जाएगा कि नहीं वो उसके मूड पर डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम चांस ये है कि पहले इधर ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये पड़ोस में है, और ये बंदा क्या है, लेजी है, तो इधर ही आएगा। तो इस लोकेशन की वजह से इस बिजनेस को जो गुडविल मिला है, इसे कहते हैं रेबिट गुडविल। और ये है रेड गुडविल। देखिए, रेड गुडविल ये बेकार है, किसी काम का नहीं है। रेड, इसका कोई अता पता नहीं, कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो गुडविल है ना, ये कोई काम का नहीं, बेकार है। रेड जैसे बकता रहता है ना, कभी इधर कभी उधर, पता नहीं कहाँ रहता है, वैसे ही जो कस्टमर, इसका कुछ भी नहीं पता, ना उसका कोई चॉइस है, ना उसका कोई ब्रांड से मतलब है, कहीं भी जा सकता है वो। तो वो जो गुडविल है उसे कहते हैं रेड गुडविल। उसको हम गुडविल मानते ही नहीं, समझ लीजिए ये खाली नाम है। स्पेशल कैटेगरी में तो आएगा ये तीन गुडविल, डॉग, कैट और रेबिट। आपको ये तीनों सही से याद रखना चाहिए कि बिजनेस ओनर की वजह से किसी बिजनेस को अगर गुडविल मिल रहा है तो वो कैसा गुडविल होगा, डॉग गुडविल होगा। और बिजनेस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, और किसी बिजनेस को अगर उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से गुडविल मिल रहा है तो उसे क्या कहते हैं, कैट गुडविल। और अगर जो कस्टमर है वो लेजी टाइप का है, तो मतलब कोई भी हो, जैसे कि अगर ये कोई स्कूल है, समझ लीजिए क्या है, ये स्कूल है, और स्कूल की वजह, बिल्कुल पड़ोस में ये क्या है, ये एक लाइब्रेरी है, और इधर भी एक लाइब्रेरी है। तो ये बताइए, स्टूडेंट्स पहले किस पे जाएंगे? इसी पर ही जाएंगे ना जो पास में है। फिर अगर नहीं मिला, फिर देखेंगे उधर जाने का है कि नहीं। तो इस लोकेशन की वजह से बिजनेस को क्या मिल रहा है, गुडविल मिल रहा है, तो इसे कहेंगे रेबिट गुडविल। ठीक है। तो गुडविल कैलकुलेट करने का कुछ मेथड्स और तरीका भी होता है, देखते हैं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग, क्या मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, मेथड्स, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग गुडविल। मैंने पहले बताया था ना, गुडविल जो है आप ऐसे ही बता देंगे कि बिजनेस में इतने रुपए का गुडविल है, लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए, ऐसे नहीं चलेगा। उस पर क्या करना पड़ेगा, उस पर कैलकुलेट करना पड़ेगा सही तरीके से, जो वैलिड तरीका है वैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर निकालेंगे कितना गुडविल है। मेथड क्या क्या है? मेथड बेसिकली मेन तो तीन ही मेथड है। क्या क्या? सबसे पहले आएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। और अब भी ऐसे ही लिखिए, थोड़ा गैप रखिए ताकि और 2 पॉइंट बीच में आए। और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके। और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट है ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो एवरेज प्रॉफिट है वो हम ऐसे भी कर सकते हैं, दो सिस्टम है यहाँ पे। तो जो एवरेज प्रॉफिट है ना वो कैसे लेते हैं, एक हम सिंपल एवरेज ले लेंगे, सिंपल। मैं समझाऊंगा क्यों, कैसे होता है ये। एक हो जाएगा आपका ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड,
ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरा क्या है, वेटेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। और ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है ना, कैपिटलाइजेशन मेथड पे भी हम दो सिस्टम है जिससे हम कैपिटलाइज कर सकते हैं और फिर गुडविल निकालते हैं। क्या क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब ये देखिए बहुत आसान है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है एक पॉइंट। जो पहला पॉइंट है ना, फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट, तो उसे क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। और दूसरा क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए पहला पॉइंट क्या है, एवरेज प्रॉफिट है ये वाला, है कि नहीं, ये है एवरेज प्रॉफिट। और दूसरा क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो जब कैपिटलाइजेशन तीसरा पॉइंट है जिसपे कैपिटलाइजेशन मेथड है, तो उस पे हम फॉलो करते हैं क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट है पहला वाला उसे कैपिटलाइज करते हैं। और दूसरा पॉइंट में क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी दूसरा पॉइंट जो है उसे कैपिटलाइज करते हैं। कैसे करते हैं और इसका तरीका क्या है, सिस्टम क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में क्लियरली एक एक चीज। और ये देखिए सिंपल प्रॉफिट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक ये हो गया आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट। एवरेज आपको पता है ना, एवरेज कैसे निकलते हैं, कोई नंबर अगर है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कोई नंबर है, समझ लीजिए यहाँ पे 50, 100, 200 और 50। तो उसका अगर मैं कहूँ कि आप एक काम करिए, एवरेज निकालिए, इसका एवरेज कितना होगा, देखिए बहुत ही आसान है। एवरेज आप लोगों ने निकाला है +4 5 में, ये कितना होगा, यहाँ पे ये सब का क्या हो जाएगा, एडिशन, प्लस होगा ये सब। ये अगर प्लस हो गया तो कितना होगा, 50 50, 100 200 400, ये हो जाएगा 400। 400 हो जाएगा, उसे डिवाइड करेंगे जितना नंबर है, कितना नंबर है, 1 2 3 और 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 100 आ गया। तो ये 100 क्या है, दिस इज एवरेज, इसे कहते हैं एवरेज। और इस एवरेज को ही हम कहते हैं सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज। इसे क्यों सिंपल एवरेज कहते हैं, क्योंकि हमने पूरा सिंपली सबको ऐड किया फिर डिवाइड कर दिया, इसे सिंपल एवरेज कह देते हैं। और यहाँ पे देखिए खास चीज जो है ना, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि बढ़ रहा है कम रहा है कुछ भी हो रहा है। और अगर ये केस ऐसा रहा कि पहले 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400 या कुछ भी, मतलब ये होना चाहिए, ये एक ट्रेंड है। देखिए ये जो है ना, ये अगर ग्राफ में हम डालें कि ये बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन नहीं, तो इस यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम वेट वेट यूज करेंगे, वेटेड एवरेज। तो वेट कैसे यूज करते हैं, इसका क्या सिस्टम है, वो मैं जब फॉर्मूला दिखाऊंगा ना, इसके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी 2 4 करवाऊंगा, तभी समझ में आएगा। तो वेट का मतलब यहाँ हम कि यहाँ पे अगर हम सिंपल एवरेज निकालना चाहेंगे, सिंपल एवरेज, तो सिंपल एवरेज में यह आंसर कितना आएगा, देखिए। तो 100 200 300 हो गया, 300 600 और ये 1000 हो गया। 1000 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 से ना, तो ये आ जाएगा 250। कितना, 250। लेकिन ये जो है, इसको अगर हम वेट देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे, जो नंबर्स है, फिगर्स ऐसे ही लिखेंगे। और फिगर्स को हम वेट देते हैं, वेट, कि सबसे पहले जो है। और वेट देने का सिस्टम क्या है पता है, सिस्टमेटिकली देते हैं, 1 से लेके जितना जाता रहेगा पूरा सिस्टमेटिकली। जैसे कि इसका वेट हम 1 मानेंगे, इसका 2 मानेंगे, इसका
3 मानेंगे और इसका 4 मानेंगे। फिर क्या करेंगे, इस वेट के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 100 आएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 400 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 900 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, 1600 आएगा। एक एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर ये जो है ना, इसको टोटल करेंगे। ये अगर टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। 3000 आ गया ना, 3000। अब जो 3000 आया है, इस 3000 को हम डिवाइड करेंगे। वेटेड एवरेज निकालने के लिए हम इस 3000 को डिवाइड करेंगे कितने से, ये जो टोटल वेट है, ये क्या है, टोटल वेट हमने डाला है, तो वेट कितना होगा टोटल, 1 2 3 6, वेट हो जाएगा 10। इस 10 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा, अमाउंट ये आ जाएगा 300। अब देखिए यहाँ पे सिंपल एवरेज जो है कितना आ रहा है, सिंपल एवरेज इस नंबर का आ रहा है 250, और वेटेड एवरेज आ रहा है 300। और इसमें जो डिफरेंस है ना, 50 रुपीज़ का जो डिफरेंस है, ये क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो डिफरेंस है, इसका मेन वजह है वेट। वेट, इसका क्या वजह है, वेट है। हमने जो वेट देखिए यहाँ पे, इसका हमने 1 लिया है, इसका 2 लिया है, इसका 3 लिया है, इसका 4 लिया है। और इसके पीछे जो कहते हैं ना कि वजह, जो लॉजिक है, ये होता है कि जो रिसेंट होता है उसका हम ज्यादा, जो सबसे रिसेंट होता है उसको हम ज्यादा वेट देते हैं, उसको हम ज्यादा वैल्यू देते हैं। इसको अगर हम प्रॉफिट मानेंगे ना, कि ऐसे ही प्रॉफिट मानते हैं, चलिए ये 2001 का प्रॉफिट है, ये 2002 का प्रॉफिट है, ये 2003 का प्रॉफिट है, और ये 2004 का प्रॉफिट है। तो सबसे लास्ट में जो 2004 का प्रॉफिट है ना, उसका हम ज्यादा वैल्यू देंगे, ज्यादा वेट देंगे, इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए ही वेट होता है। अब समझ में आ गया होगा कि सिंपल एवरेज में और वेटेड एवरेज में क्या फर्क है। ये क्या है, वेटेड एवरेज, ये हमने निकाला है वेटेड एवरेज। ये आ गया वेटेड, सिंपल भी देख लिया हमने, वेटेड भी देख लिया। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें हम कैपिटलाइज करते हैं एवरेज प्रॉफिट को और सुपर प्रॉफिट को। कैसे करते हैं, ये जो आपका 250 है ना, 250 ये क्या है, सिंपल प्रॉफिट है, उसको हम कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, या उसे करेंगे कैपिटलाइज। उसे जब कैपिटलाइज करेंगे तो ये होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चलिए, कैपिटलाइज तो कैसे करते हैं, इसको देखिए। ये जब करेंगे ना कैपिटलाइज, तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि जो प्रॉफिट का रेट होगा वो अलग दिया रहेगा, कि इतना परसेंट का प्रॉफिट होता है, तो हम वहां से कैलकुलेट करेंगे। देखिए, आज आपको सिर्फ बेसिक और इसका एक ब्लूप्रिंट समझना है। जब मैं कल नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल और फॉर्मूला करवाऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। सिर्फ अगर आप ब्लूप्रिंट और बेसिक समझ गए ना, तो वही काफ़ी है। देखिए, जैसे कि ये 250 हमने निकाला था, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रॉफिट होता है ना यार, जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 10% प्रॉफिट होता है। 10% प्रॉफिट होता है, क्या है, 10% होता है। 10% किस चीज़ का, जितना आपने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है। कैपिटल एम्प्लॉयड करना मतलब क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्ट करना। जितना आपने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, उस कैपिटल का 10% हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। चलिए आप देखते हैं, इस जो सिंपल एवरेज है उसे कैपिटलाइज करते हैं। अब ये 10% का मतलब क्या है, ये है आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसका कितना परसेंट, 10%। तो ये बताइए, अगर 250 इक्वल टू 10% है, तो उसका 100% कैपिटल कितना होगा, वही निकालेंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसे 250 को, कह रहा है कि ये जो है कैपिटल का 10% है, 10% प्रॉफिट कमाते हैं। 10% क्या कमाते हैं हम, 10% प्रॉफिट कमाते हैं, 10% प्रॉफिट। तो ये 250 इक्वल टू 10% है। तो अब बताइए, 250 अगर 10% है, तो इसका 100% कितना होगा, इसका 100% हो जाएगा 2500।
ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, ये जो प्रॉफिट था ना, सिंपल प्रॉफिट, इसको हमने कैपिटलाइज कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। ये बेसिक मैथ समझ में आ रहा है ना, क्या है ये? देखिए, अगर ये समझ में, ये क्या होता है, ये मतलब 250 है, 250, ये कितना परसेंट है कैपिटल का? क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%। तो अगर ये 10% है तो 100% कितना होगा? यही तो निकाला है, यही तो चीज़ है। तो इससे क्या आएगा? वही वही 2500। और सेम चीज़ हमने जो वेटेड एवरेज निकाला था ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कितना आया था? 300 आया था। तो हम मानते हैं कि 300 जो है, ये क्या है, क्वेश्चन में बताया है कि 10% ऑफ कैपिटल सीई, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये 300 अगर 10% है, तो ये बताइए कैपिटल कितना है, पूरा 100% कितना होगा? तो 300 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि ये 300 इक्वल टू 10%, और पूरा 100% निकालने के लिए हम 100 से इंटू कर देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 3000। 3000, इसका मतलब ये 3000 हो गया। और इसको हमने क्या किया? कैपिटलाइज किया, मतलब बिजनेस का जो कैपिटल है वो 3000 हो, और यहाँ बिजनेस का जो कैपिटल है 2500 है, और इसके ऊपर प्रॉफिट मिलता है 10%। तो इससे हम कैसे गुडविल निकालते हैं, इसको कंपेयर करते हैं जो नॉर्मल कैपिटल है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है उसके साथ, फिर माइनस होता है। तो नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे। आप लोगों को बस इतना ये बेसिक मैथ्स और जो सिस्टम मैनर है ना उसका, ये समझ में आ जाना चाहिए। बाकी ऐसे ही हो जाएगा जब मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा और एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आज के लिए मैं चाहता हूँ कि बस इतना ही रहे, क्योंकि अभी आगे अगर ये फॉर्मूला वगैरह एक साथ डाल देंगे ना, तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इस पर कोई कंफ्यूजन आए। तो क्लियरली टेंशन मत लीजिए, सही से ये देखिए। कुछ समझ में ना आए तो ऑफ कोर्स पूछिए। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।